वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। तो देखिए, कहानी है लक्ष्मण ने 14 वर्ष भोजन क्यों नहीं किया और वो 14 वर्ष क्यों नहीं सोए। आप सुन करके आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए वीडियो की तरफ, लक्ष्मण ने 14 वर्ष भोजन क्यों नहीं किया। वीडियो में अगर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। तो देखिए, लक्ष्मण ने, ये लक्ष्मण थे, लक्ष्मण और राम और सीता, ये 14 वर्ष जब इनका वनवास हुआ और रावण का वध हुआ, ये अयोध्या वापस आए। एक दिन लक्ष्मण और श्री राम बैठे हैं। उसी समय अगस्त मुनि आ जाते हैं और कहने लगते हैं, देखिए राम, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। रावण और मेघनाद जैसे असुरों का वध किया, लेकिन जो मेघनाद है, मेघनाद को लक्ष्मण ही मार सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया और 14 वर्ष तक उन्होंने बिस्तर नहीं लिया, सोए नहीं। तो राम ने कहा, ऐसा क्यों? अरे लक्ष्मण को तो मैं भोजन प्रतिदिन दिया करता था। तो कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लखनलाल से पूछ लीजिएगा। तो श्री राम कहा, भैया क्या बात सत्य है? तो कहा, हाँ भैया, ये सत्य ऐसे है, मैं 14 वर्ष तक सोया नहीं और 14 वर्ष तक मैंने भोजन नहीं किया। तो कहा, बताइए कैसे? तो कहा, जब पिताजी ने आपको वन जाने का आदेश दिया था, उस समय हम और आप और माता सीता वहाँ से अयोध्या से निकले और जब पंचवटी आए, वहाँ पर पर्णकुटी बनाया और मैं, आप और माता सीता उसमें रहते थे। मैं आपकी रक्षा करता था, धनुष बाण ले असुरों से रक्षा करता था। एक दिन मुझे निद्रा देवी ने सताना शुरू किया, मैंने उसको बाणों से बेच दिया और तब निद्रा कहने लगी, तो मैं क्या करूं? तो कहा, जाइए, मेरी जो पत्नी है उर्मिला, उसको 14 वर्ष तक सुला दो। तो 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही। जो मेरी पत्नी उर्मिला है, मेरी पत्नी उर्मिला है, उसको निद्रा आ जाए। तो अब देखिए, लक्ष्मण ने ये निद्रा देवी को बताया और 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही। भोजन की बात, भैया जब आप मुझे भोजन देते थे तो 3 हिस्सा करते थे और वो हिस्सा मैं खाता नहीं था। क्यों नहीं खाता था? क्योंकि आप भोजन देते थे और ये आप ग्रहण करने को नहीं कहा, इसलिए मैं बिना आपकी आज्ञा कैसे भोजन करता। तो कहा, ये बात सत्य है? तो कहा, हाँ सत्य है। तो कहा, कैसे हम सिद्ध करें? वो 14 वर्ष तक तुमने भोजन नहीं किया। तो कहा, वो भोजन, सारा भोजन मेरा आज भी सुरक्षित रखा। तो कहा, कहाँ है? तो लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। और वो जहाँ भोजन रखा हुआ था, उस कुटी से लेकर के, वो कुटी से भोजन ला करके भगवान श्री राम के सामने रख दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा, इसकी गिनती की जाए। गिनती हुई तो उसमें 4 दोने कम थे। तो राम ने कहा, क्यों लक्ष्मण, इसमें 4 दोने कम है? तो कहा, हाँ मैं बता रहा हूँ, 4 दोने इसलिए कम है, 1 दोना हमारा कम इसलिए, जिस दिन आप और हम लोगों का वनवास
के द्वारा हुआ था। उस दिन सुबह था, आपने भोजन नहीं किया था। जब आपने नहीं भोजन किया था तो मुझे भोजन नहीं दिया था, तो पहला दोना वो कम है। तो फिर श्री राम बोले दूसरा, तो कहा दूसरा दोना वो कम है जिस दिन भैया भरत आपसे मिलने आए थे, सुबह का समय था और पिता जिनकी मृत्यु हुई थी, वो बात जब आपको बताया तो उस दिन आपने भोजन नहीं किया था। आपने भोजन नहीं किया था तो मुझको दोना नहीं मिला था, तो दूसरा दोना ये कम है। कहा फिर तीसरा, तो कहा तीसरा दोना वो कम है जिस दिन आपने मृग को मारने के लिए बाहर गए थे और मैं रेखा खींच करके आपका पीछा किया था। उस दिन सीता का हरण हुआ था, उस दिन आप दुखी थे, उस दिन आपने भोजन नहीं किया, तो तीसरा दोना वो कम है। फिर कहा चौथा दोना बताइए, तो चौथा दोना वो कम था जिस दिन मेघनाथ ने अमोघ शक्ति चलाई थी, मुझे शक्ति लगी थी, चौथा दोना वो कम है। तो राम ने कहा ये बात तो सत्य है। फिर कहा देखिए और तीन दोने तो राम को पता ही था। वो तीन दोने कौन थे? जिस समय समुद्र यानी समुद्र का बांध हुआ था, उस दिन भगवान 3 दिन समुद्र से विनय करते रहे कि विनय न मानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होय न पीत। तो 3 दिन समुद्र से उन्होंने विनय किया था और तब समुद्र को माना था, तब आपने भोजन नहीं किया था, ना मुझे दोना दिया था। तो कहने का मतलब 7 दोने कम थे। तो भगवान यह बात सुन करके लखनलाल की भगवान के आंखों से आंसू आ गए और लक्ष्मण लाल से कहने लगे, लखन लाल से कहने लगे, हे भैया मैं तो तेरा ऋणी हो गया। तो देखिए अब ये द्वापर की बात कहा, ठीक है त्रेता की बात है। द्वापर युग में भगवान ने कहा हम तुम्हारे ऋणी हो गए, हम तुम्हारा कर्जा अवश्य चुकाएंगे। तो द्वापर युग में जो लखनलाल हैं बलराम हुए और भगवान श्री राम श्री कृष्ण का रूप में हुए। कहने का मतलब है श्री कृष्ण ने बलराम की सेवा की, इस प्रकार उन्होंने अपना ऋण चुकाया। तो देखिए भाई भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ कर सके। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना।